Hello my dear students, welcome to all of you on my YouTube channel शुक्ला एंड कंपनी। My friends, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी मैथ्स की सेशन चल रही है परसेंटेज वाली, जिसमें कि परसेंटेज की लगभग 4 क्लासेज हो चुकी हैं। उसमें मैं कल आपको बताया था कि जिसमें किसी भी चीज की किसी भी कमोडिटी की प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन में कितना इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जाए ताकि जो अल्टीमेट एक्सपेंडिचर है, जो कंज्यूमर का अल्टीमेट एक्सपेंडिचर है, उसमें कोई फर्क ना पड़े। दोस्तों, आज मैं उसी के बाद एक उसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन है, हल्का सा जो वेरिएट करता है, उस तरह का मैं क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ और देखिए इसको और एंजॉय करिए। आइए, क्वेश्चन है प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30% इन कंजम्पशन, हाउ मच परसेंट इंक्रीज सो दैट अल्टीमेट एक्सपेंडिचर ओनली इंक्रीज बाय 10%। सवाल क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 30% की कमी कर दी गई। चीनी के मूल्य में 30% की कमी कर दी गई। प्राइस जो शुगर का था वो 30% डिक्रीज कर गया। तो अब ऐसे कंजम्पशन में बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसका एक्सपेंडिचर समान रहे, पर इसमें एक्सपेंडिचर इक्वल नहीं करना है। इसमें क्या करना है, कह रहा है कि कंजम्पशन बढ़ाइए लेकिन उतना ही बढ़ाइए जिससे खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो, जिससे खर्च में 10% की वृद्धि हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, थोड़ा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। आपको 2-3 सवाल इस पे करने पड़ेंगे ताकि आपको ये थोड़ा सा मेमोराइज जाए कि इसको करने का तरीका क्या है। ये उसी में एक अलग टाइप का क्वेश्चन, उसी में एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। प्रॉपर आप नोट बनाइए ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं जिस मेथड से करा रहा हूँ आपको जनरली किसी बुक में मिलेंगे नहीं, फिर आपको प्रॉब्लम होनी होगी आगे। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लीजिए पहले प्राइस कितनी थी, 100 थी। मान लीजिए पहले शुगर की प्राइस कितनी थी, 100 थी। उसने कहा प्राइस घट के 30% घट गई। प्राइस कितनी परसेंट घट गई, 30% घट गई। तो कितना रुपया हो गया प्राइस, 70 रुपये हो गया। 30% घट गई तो कितना प्राइस हो गया, 70 रुपये। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है खर्च में केवल 10% की वृद्धि होनी चाहिए। मान लीजिए खर्च भी 100 रुपये था तो खर्च बढ़ के कितना हो जाएगा, 110 रुपये। खर्च बढ़े कितना आ जाएगा, 110 रुपये। ठीक है दोस्त, अब क्वेश्चन क्या बना, 100 रुपए की कोई चीज है, उसको 30% उसकी प्राइस घट जाएगी तो प्राइस कितना आ गया, 70। अब मान लेते हैं 10% एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है तो 10 रुपए एक्सपेंडिचर बढ़ा तो 10% का मतलब क्या, 10 रुपए बढ़ेंगे 100 रुपए। एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 110। अब आपको बताना है कि उसके अल्टीमेट कंजम्पशन में कितनी वृद्धि होगी। देखिए जो प्राइस घट के जो होता है ना बेसिक वाला, उसको आप बेस में रखिए। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस कितना हुआ, 40। 40 को ऊपर ले लीजिए और 100 का गुणा कर दीजिए, आपका यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ये कितना होगा, देखिए ये कट गया तो 4/7 × 100 हुआ। अब 100/7 को मैंने क्या बताया था परसेंटेज के फॉर्म में, 14 से 2/7 होता है। तो अब क्या करना पड़ेगा, 14 से 2/7 को 4 से गुणा कर दीजिए। ये कितना होगा, 4 4 14 × 56, 4 दूनी 8 है। अब ये 8 ऊपर वाला बड़ा है तो फिर एक बार जाएगा तो 57 से 1/7% हो जाएगा। कितना जाएगा, 57 से 1/7%। दोस्तों इसको आप लोग एक बार फिर समझ लीजिए। प्राइस में कितनी कमी हुई, 30 रुपए की, तो 70 रुपए की प्राइस हो गई। और खर्च में कितनी वृद्धि करनी है, केवल 10 रुपए की। ठीक है, तो दोनों का गैप हम यहाँ से निकाल देंगे, कितना, 40। और जो बेसिक होता है उसको बेस में रख लीजिए और जो दोनों का गैप है उसको ऊपर रख लीजिए, परसेंट में निकाल लीजिए। यही अल्टीमेट हमारा रिजल्ट होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और इसमें हम लोग कराते हैं ताकि आपको और इसकी स्पष्टता ज्यादा हो सके। देखिए एक क्वेश्चन और हम लोग जब इस पे कर लेंगे थोड़ी सी और स्पष्टता आपको होगी। क्वेश्चन क्या है, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%. Price of sugar is increased by 20%.
हाउ मच परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन decreases so that ultimate expenditure only increase by 5%। कह रहा है जो चीनी का मूल्य है वो 20% से क्या हुआ, बढ़ गया। अगर कंजम्पशन को कितना घटा दिया जाए ताकि हमारा जो अल्टीमेट एक्सपेंडिचर है वो केवल 5% ही बढ़े। ठीक है, आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक उसी तरह से मान लीजिए पहले 100 रुपए प्राइस था, ठीक है, अब यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो 20%, अब कितना हो गया, 120 हो गया। और मान लीजिए 100 रुपए खर्च भी थे तो खर्च भी केवल कितना आपको परसेंट बढ़ाना है, 5%। तो खर्च कितना हो गया, 105 हो गया। खर्च कितना हो गया, 105 हो गया। हमने क्या बताया, इसको आप बेस में लिख लीजिए और इन दोनों का गैप कितना हुआ, 15। इसको आप लिख लीजिए ऊपर और 100 से गुणा कर लीजिए, यही हमारा अल्टीमेट रिजल्ट होगा। अब इसको आप हल करेंगे तो 15 कितना होगा, 15 और 120, 8 टाइम जाएगा तो 100/8 हो गया। 100/8 कितना होता है, 12 करीब 1/2%, 12.5%। ठीक है, फिर से 100 था, 20% दाम बढ़ गया, 120 आ गया, 5% उधर बढ़ गया, 105 आ गया। अब दोनों का गैप कितना हुआ, 15/120 गुणे 100। आप इसको थोड़ा सा आप दिमाग में रखेंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज यदि मैं कहूँ आप इसको करिए क्वेश्चन को तो बड़े दिक्कत होने हैं। क्यों, क्योंकि मान ले आप मानेंगे कि पहले शुगर की प्राइस कितनी थी, 100 रुपए थी, 20 और 1 रुपए मान लेते हैं, 1 रुपए प्रति किलो शुगर थी, तो टोटल एक्सपेंडिचर 20 रुपए आ गए, 100 रुपए आ गए। अब 20% प्राइस इंक्रीज कर गई तो x का 20% यानी 1/5, तो 5 1 कम 5 1 6/5 x प्राइस बढ़ी। और उसके बाद कंजम्पशन में कितना वो कर दिया जाएगा, एक्सपेंडिचर केवल 5% बढ़े। तो पहले एक्सपेंडिचर हमारा कितना था, x इंटू 1 रुपए किलोग्राम प्रति, तो कितना था x, अब केवल कितना बढ़ा, 5%, तो x प्लस x का 5% होगा। अब दोनों का जो गैप होगा वो आंसर आएगा। इतना लंबा चौड़ा आपको करना होगा और यहाँ पे बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप तो आसानी से आपका एक लाइन में क्वेश्चन आ जा रहा है। जब इस पे आपको प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये ओरली क्वेश्चन होने लगे। इसको आप नोट डाउन करिए, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको और कराता हूँ। आइए इस पे एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस इज डिक्रीज बाय 10%, व्हाट परसेंट ऑफ कंजम्पशन मस्ट बी यूज्ड सो दैट ओनली 5% अल्टीमेट एक्सपेंडिचर डिक्रीज। कह रहा है कि इस चावल का प्राइस जो है 10% से घट गया, अब कंजम्पशन में कितना परसेंट केवल यूज किया जाए ताकि 5% ही, केवल 5% एक्सपेंडिचर घट जाए, एक्सपेंडिचर बराबर न रहे न बढ़े, क्या कर एक्सपेंडिचर घट जाए। तो हम ठीक वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं। 100 रुपए प्राइस मान लीजिए, 10% घट गया, कितना हो गया प्राइस, 90 रुपए हो गया। और 100 रुपए की एक्सपेंडिचर भी है और एक्सपेंडिचर 5% से घट गया तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ठीक है, अब 90 को क्या करना है, हमको बेस में रख लेना ये इस वाले को, और 5 रुपए का देखिए दोनों में गैप है, 5/90 गुणे 100, ये कितना हो जाएगा, 100/18। 100/18 कितना होता है, 50/9, 9×5 = 5, 5 करीब 5/9%। ठीक है, 5 करीब 5/9% का कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, हमको घटा देना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ये हमारा इफेक्ट आएगा। प्राइस इज डिक्रीज बाय 10%, व्हाट परसेंट ऑफ कंजम्पशन मस्ट बी यूज्ड सो दैट ओनली 5% अल्टीमेट एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस। सो गाइस, आई थिंक ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आप लोग डील कर लोगे आसानी से। और आज हम एक और नया टाइप पढ़ते हैं मैथ्स में। नेक्स्ट टाइप हम लोग करते हैं, अब जितना भी टाइप का होगा 4 5 आप लिख लीजिएगा टाइप कौन सा है। ये है एक पूरा एक कंसेप्ट, सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव परसेंट, ये कंसेप्ट सक्सेसिव परसेंट का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट
प्रॉफिट लॉस, इन तीनों चैप्टर में यूज बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगा। अभी मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, आप देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी increase by 20%. After that, sometime 20% more increase. Find ultimate increase of price। कह रहा है कि कोई सामान है जिसके मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर कुछ समय बाद फिर 20% की वृद्धि की जाती है, तो बताइए कि सामान में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। भाई बंधु, मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग समझोगे कि 20% की पहले वृद्धि, 20% की बाद में वृद्धि हुई, कुल 40% की वृद्धि हो गई। ये गलत है। आपके पेपर का पहला ऑप्शन 40% रहेगा। 50% लोग 40% पर लगा के हट जाएंगे, आधा कंपटीशन वही खत्म हो गया। ये क्वेश्चन ऐसा है, हर बार पेपर में आया है, आप लोग देखिएगा। यहाँ पे भी हम फ्रैक्शन का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए हम क्या करने वाले हैं। अच्छा, बेसिक से थोड़ा करना, बेसिक से बिना फ्रैक्शन के। मान लो कोई सामान का मूल्य 100 रुपया पहले है, उसको 20% बढ़ा दो, कितना का वो मूल्य हो गया? 120 का। यदि फिर 20% बढ़ाओगे, इस पे 20% बढ़ाओगे कि इस पे 20% बढ़ाओगे? भाई इस पे भी 20% बढ़ेगा। तो यहाँ से 20% बढ़ाए तो 120 का 120% लोगे ना, तो कितना हो जाएगा? ये 144 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 से ये कितने का सामान हो गया? 144 का। तो कितना परसेंट की वृद्धि हो गई? 44% की वृद्धि हुई। ये बेसिक तरीका है निकालने का। दोस्त 20% है तो निकल जा रहा है, अभी 14.5 12%, 14 से 2/7%, 16 से 2/3% लिखने लगूंगा ना तो हालत खराब हो जाएगी। देखते हैं हम इसको अपने तरीके से कैसे करते हैं। 20% बराबर 1/5। 5 क्या है? ओरिजिनल वैल्यू है। ऊपर वाला क्या है? बढ़ा या घटा। ठीक है, अब क्या लिखते हैं? पहली बार 5 से बढ़ के 6 हुआ होगा, देखिए एक बार बढ़ा, फिर दोबारा फिर 5 से बढ़ के 6 हुआ होगा, 2 बार बढ़ा है ना भाई। देखिए 2 बार बढ़ा है। सक्सेसिव इंक्रीजमेंट इसलिए बोल रहे हैं ना कि एक के बाद एक लगातार, या सक्सेसिव डिक्रीजमेंट, या एक बार बढ़ा या एक बार घटा, ये सारी तरह के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो एक बार 5 से 6 हुआ, दोबारा भी 5 से 6 हुआ, इधर का इधर गुणा कर दो, कितना गया? 25, इधर का इधर गुणा कर दो, कितना गया? 36। इन दोनों का डिफरेंस कितना है बताना? इन दोनों का डिफरेंस कितना का है भाई? 11 का है। 11 का डिफरेंस, कितना का डिफरेंस है? 11 का। अब बताना, 11 का अंतर है, बेस हमेशा इसको मानेंगे हम, पता ही आपको। 25 को गुणे 100, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आ गया? 44% का। यही सवाल था ना, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आ गया? 44% का। उस तरह से भी आया था बेसिक से, और हमारे ट्रिक से भी आया है। ठीक है, एक सवाल और करते हैं, इसको आप लिख लीजिए, फिर एक सवाल और करते हैं। देखिए, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज बाई 14 करीब 2/7%। कितना? 14 करीब 2/7%। आफ्टर सम टाइम 60 करीब 2/3% मोर इंक्रीज। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अल्टीमेट प्राइस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब यदि मैं एकदम बेसिक से करूं तो 100 का, फिर 14 से 2/7% बढ़ाओ, फिर पता नहीं क्या आएगा, फिर उसका जितना आया उस पर 16 से 2/3% बढ़ाओ, पता नहीं कितना आया। सवाल तो हमारा हो गया भाई, बहुत दिक्कत फंसा दिया ये तो। ठीक है, इसके लिए हमारा फ्रैक्शन कम आएगा। 14 से 2/7% को कितना लिखते हैं? 1/7।
और 16 से 2/3% को कितना लिखते हैं? 1/6 लिखते हैं। ये नहीं लिखते हैं। देखिए आइए, पहली बार क्या हुआ, 7 रुपए पहले प्राइस था तो बढ़ के कितना हुआ होगा? 1 रुपया बढ़ गया, बढ़ के कितना हुआ? 8। दूसरी बार कितना बढ़ा है? 6 रुपए प्राइस था तो बढ़ के कितना हो गया होगा? 1 रुपये बढ़ के कितना हो गया? 7। अब मैंने क्या बताया था, जब डायगोनली एक दूसरे से कटते हैं तो हम काट भी सकते हैं। ठीक है, तो डायगोनली हम क्या करेंगे? काट देंगे। 6 से कितना बढ़ गया? अभी देखिए ये 2 से फिर कटेगा, 2 3 6, 2 2 चौका 8, यानी प्राइस कहां से कहां तक हो गया? 3 से 4 हो गया। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। बेस कितना है? 3 है। तो अल्टीमेट इंक्रीजमेंट इन प्राइस 33 करी 1/3%। देखिए कितनी आसानी से आ गया। जिनको ये दिक्कत हो रहा है काट पीट करने में, तो ये देख लें, 7 से 8, फिर 6 से 7, 6 से 42, 8 से 56, कितना बढ़ गया भाई? 14 बढ़ गया। कितने पे? 42 गुणे 100, तो 14 तिया 42, 100 भागे 3 को क्या लिखोगे? 35 से 1/3%। जिसको जैसे मन वैसे कर ले, काटना पीटना है काट पीट लो, नहीं काटने का मन है तो सीधा सीधा कर लो। ठीक है दोस्त, समझ में आया क्वेश्चन? मजा आ रहा है? आई होप सो कि आपको अच्छा लग रहा होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज बाई 14 कैरेट 2 by 7%. After some time 12 carry 2% decrease. The price. Find the ultimate increment of price. Yeah, find the ultimate result of price. Ultimate effect on price. अब जब भाई एक बार घटा एक बार बढ़ा तो हम थोड़ी ना बता सकते हैं कि प्राइस बढ़ा या घटा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे थोड़ा ट्राई करिए आप लोग। कुछ समय आपको देते हैं 1 मिनट का। देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्व। 14 से 2/7% को पहले हम फ्रैक्शन बदलेंगे, कितना आएगा भाई लोग? 1/7। और 12.5% को क्या लिखेंगे? 1/8। अब प्राइस हमारा 7 से कितना बढ़ के हो गया? 8। पहले प्राइस बढ़ा है ना 14 से 2/7%, तो प्राइस 7 से बढ़ के कितना हो गया? 8। अब दोबारा क्या हुआ? प्राइस घटा है कितना? 12.5। तो 12.5 मतलब 8 रुपए पहले प्राइस रहा होगा, 1 रुपए घट के कितना हो गया? 7 रुपए। 1 रुपए घट के कितना हो गया? 7 रुपए। पता ना भाई? 8 7 56, 8 7 56। इसका मतलब क्या हुआ? जितना पहले प्राइस था उतना बाद में प्राइस है, तो नो इफेक्ट ऑन प्राइस। नो इफेक्ट ऑन। देखा आपने कैसे लगा? आसानी से क्वेश्चन। प्राइस पहले हमारी कितनी बढ़ी थी? 14 से 2/7%। फिर बाद में प्राइस कितनी घट गई? 12.5%। पूछ रहा है कि प्राइस में क्या परिवर्तन होगा, बढ़ेगा घटेगा, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। तो क्या किया हमने? 14 से 2/7% को 1/7 लिखा। 7 से कितना हो गया प्राइस? 8। और 12.5% क्या है? 1/8 है। तो 8 से देखिए 8 से बढ़ाना नहीं है, आपको घटाना है। 8 से घटा कितना हो गया? 7। अब 8 से 56, 8 से 56 मतलब पहले भी प्राइस 56 रुपया रहा होगा, तो भी बाद में भी कितना रहा होगा प्राइस? 56 रुपए। तो प्राइस पे कोई इफेक्ट आया? नो इफेक्ट ऑन प्राइस। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन और आज का सेशन समाप्त किया जाएगा। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज की जगह अब डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज बाई 16 करीब 2/3%. After that some time 12 करीब 1/2% decrease the price. Find the ultimate effect on price. हमें क्या करना है? 16 करीब 2/3% को क्या लिखना है? 1/6। और 12 करीब 1/2% को क्या लिखना है? 1/8। ठीक है, प्राइस पहले कितना था? 6 रुपए। घट के देखिए कितना आ जाएगा?
₹5। प्राइस पहले कितना था? ₹6। घट के कितना होगा? घट रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, ₹5। फिर बाद में प्राइस कितना था? ₹8। अब घट के कितना हो जाएगा? ₹7। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 8 छक 48, 7 पचे 35। देखिए पहले प्राइस कितना था? 48, अब कितना हो गया? 35। कितने का अंतर आ गया? ₹13 का। कितने पे? 48 पे पूरे 100। अब इसको परसेंट में आप कन्वर्ट कर लीजिए, जितना आएगा वही कैंसिल होगा। ठीक है, समझ में आया? क्या हुआ? पहले 6 था, प्राइस घटे कितना हो गया? 5। फिर बाद में प्राइस 8 था, घटे कितना हो गया? 7। टोटल प्राइस 48, बाद में वाली प्राइस 35। कितने का अंतर आया? 13 का। 13 घट गया, तो 13/48। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन और आज का ये सेशन समाप्त किया जाएगा। प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज की जगह अब डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज बाई 16 करीब 2/3%। आफ्टर दैट सम टाइम 12 करीब 1/2% डिक्रीज द प्राइस। फाइंड द अल्टीमेट इफेक्ट ऑन प्राइस। हमें क्या करना है? 16 करीब 2/3% को क्या लिखना है? 1/6। और 12 करीब 1/2% को क्या लिखना है? 1/8। ठीक है, प्राइस पहले कितना था? ₹6। घट के देखिए कितना आ जाएगा? ₹5। प्राइस पहले कितना था? ₹6। घट के कितना होगा? घट रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, ₹5। फिर बाद में प्राइस कितना था? ₹8। अब घट के कितना हो जाएगा? ₹7। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 8 छक 48, 7 पचे 35। देखिए पहले प्राइस कितना था? 48, अब कितना हो गया? 35। कितने का अंतर आ गया? ₹13 का। कितने पे? 48 पे पूरे 100। अब इसको परसेंट में आप कन्वर्ट कर लीजिए, जितना आएगा वही कैंसिल होगा। ठीक है, समझ में आया? क्या हुआ? पहले 6 था, प्राइस घटे कितना हो गया? 5। फिर बाद में प्राइस 8 था, घटे कितना हो गया? 7। टोटल प्राइस 48, बाद में वाली प्राइस 35। कितने का अंतर आया? 13 का। 13 घट गया, तो 13/48 पे 100। ये हमारी परसेंटेज वैल्यू होगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज बाई 1/11%। After that, sometime 10% increase the price. 10% increase the price. Find the ultimate effect on price. तो क्या करना है आपको? 9 1 करीब 11 को क्या करना है? फ्रैक्शन बदलेंगे तो कितना आएगा? 1/11। और 10% को फ्रैक्शन बदलेंगे कितना आएगा? 1/10। आसान सॉल्यूशन है। पहले डिक्रीज किया है, बाद में इंक्रीज किया है। तो डिक्रीज वाला कितना था? 1/11। 11 से डिक्रीज करके कितना हो गया? 10। और 10% क्या है? इंक्रीज हुआ है, तो 10 से बढ़ के कितना हो गया? 1 11। ये कितना हो गया? 110। ये कितना हो गया? 110। इसका मतलब क्या हुआ? पहले भी प्राइस 110 था, बाद में भी प्राइस 110 था। इसका मतलब नो चेंज इन प्राइस। नो चेंज इन प्राइस। ठीक है, नो चेंज इन प्राइस। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज का जो सेशन था वो पहले जो किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही थी तो उसमें कितना कंजम्पशन में इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जाता है, एक्सपेंडिचर पे अल्टीमेट इफेक्ट क्या पड़े, वो वाला क्वेश्चन देखा। उसके बाद मैंने आज कराया सक्सेसिव परसेंटेज। किसी चीज का प्राइस कुछ बढ़ रहा है फिर घट रहा है, या दोनों बार बढ़ रहा है या 2 बार घट रहा है, तो उस पर अल्टीमेट इफेक्ट क्या पड़ेगा। वो 3 बार भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बस जैसे मैंने फ्रैक्शन से डील किया था वैसे डील किया जाएगा। दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ कि आपके पेपर में क्वेश्चन आया था परसेंटेज का किस तरह का, सिंप्लीफिकेशन का किस तरह का। मेरा मोबाइल लीजिए, देखिए आपकी बीएचयू पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक ट्रेडर है जो किसी कमोडिटी की प्राइस को इंक्रीज करता है 20% से, और उसके बाद उसको 20% से डिक्रीज बाय 7%।
6% मतलब 20% से 20% क्या करता है, घटा देता है। कोई दुकानदार है जो किसी वस्तु का मूल्य 20% तक पहले बढ़ाता है, फिर 20% से ही वस्तु का मूल्य को घटा देता है। पूछता है कि दुकानदार को लाभ हुआ या हानि हुआ, या आप कह सकते हो अल्टीमेट प्राइस कितनी हुई। पहला ऑप्शन था प्रॉफिट बाय 4%, दूसरा ऑप्शन था लॉस बाय 4%, तीसरा ऑप्शन था नो प्रॉफिट नो लॉस, चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दिस। अब सोचिए, सबसे पहले दिमाग कहाँ जाता है, जो बंदा इस सवाल को नहीं जानता होगा, क्या 20% पहले सामान का दाम बढ़ा, फिर 20% से घट गया, तो भाई 20 रुपया पहले बढ़ा, फिर 20 रुपया घट गया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई फर्क नहीं पड़ा प्राइस पे। ऐसा नहीं है। इस सवाल को जैसे मैं बताया वैसे करके देखिए, आपको समझ में आएगा क्या फर्क पड़ रहा है। 20% कितना होता है भाई लोग, 1/5 बराबर 20% होता है। ये बात सबको पता होगा अब तक। तो पहले सामान का मूल्य कितना बढ़ा होगा, 5 से 6 हुआ होगा। पहले मूल्य कितना होगा, 5 से 6 हुआ होगा। देखिए 5 रुपए से बढ़ के कितना होगा, 6 रुपया होगा। फिर दोबारा 20% से घट गया है, तो दोबारा क्या हुआ होगा, 5 रुपए से घट के कितना हो गया होगा, 4 रुपया हो गया होगा। यही हुआ होगा ना। पहले 5 से बढ़ के 6 हुआ, और दोबारा 5 से घट के 4 हो गया। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 25 और इधर 24। 1 रुपये घट गया, 1 रुपये घट गया। कितने पे 1 रुपये घट गया, 25 रुपये पे। तो 100 रुपये पे कितना घटा होगा, 4 रुपये घटा होगा। यानी 4% का उसको क्या हुआ, हानि हो गया। बहुत से एजुकेटर या आपको बुक में भी लिखा है, करवा देते हैं कि जब सेम परसेंट से प्रॉफिट हो, मतलब सेम परसेंट से दाम बढ़े फिर सेम परसेंट से दाम घट जाए, तो आप उस समय हमेशा लास्ट की स्थिति में होंगे और R²/100 के लास्ट की स्थिति में होंगे। मतलब 20 का स्क्वायर 400/100 बराबर 4%। आप बताना बेटा जी, ये तो रट्टा वाली बात हो गई ना। सेम परसेंट का रहे तो हम अलग से याद करें, और सेम परसेंट का नहीं रहे तो याद अलग से करें, ये कहाँ का समझदारी है। हमको बस यूनिवर्सल एक मेथड स्थापित कर रहा है, और उससे वो 20% का है। एक बार 20 का, दोबारा 10 भी कर दे तो भी चले, दोबारा 40 कर दे तो भी चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 बार रहेगा तो क्यों स्क्वायर होगा। मान लो हम कह रहे कि 3 बार उसने किया ऐसा, तो फिर क्या करोगे आप, आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी ना। तो ऐसी स्थिति के लिए क्या करना है, हमको बस एक तरीका स्थापित करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये सवाल आया था, आई होप सो कि आप समझ गए होंगे कि जो मैं पढ़ा रहा था वो रिलेवेंट ही था आपके लिए, कोई गलत से मैं नहीं पढ़ा रहा था। एक क्वेश्चन और देखिए, बीच पेपर का ही है। ये जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, ये आपका 2016 का क्वेश्चन है। A seller gives 30% and 10% successive discount on the price of share. Find the resultant discount percentage. तो 2016 का क्वेश्चन है। उसमें एक्चुअली मैं थोड़ा सा मॉडिफाई किया हूँ क्वेश्चन को। उसमें ये दिया था कि कोई सेलर जो शेयर की वैल्यू दी हुई थी, तो पूछा था कि जब डिस्काउंट के बाद की वैल्यू कितनी होगी। तो ऐसे सवाल जब मैं करवाऊंगा तो देखेंगे वो भी हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट उसमें लिखना होगा, लेकिन अभी चूंकि मैंने वैल्यू वाली सवाल करवाई नहीं है, तो इस तरह इस क्वेश्चन को देखते हैं। और सेलर की 30% एंड 10% सक्सेसिव डिस्काउंट, फाइंड प्राइस ऑफ शेयर। आसान सा है, देखिए कुछ नहीं करना है। 30% को फ्रैक्शन में दोगे तो क्या होगा, 3/100 बराबर 3/10। और 10% को जानते ही क्या होता है, 10/100 बराबर 1/10। 10 रुपए का सामान था, 3 रुपए छूट में बेचा तो कितने में बेचा, 7 रुपए में। फिर 10 रुपए का सामान था, 1 रुपए छूट में बेचा तो कितने में बेचा, 6 रुपए में। यानी 100 रुपए का सामान कितने में बेच दिया, 42 रुपए में। कितने रुपए का घाटा था उसने, 58 रुपए का। कितने रुपए का, 58 रुपए का। कितने में 58 रुपए का घाटा था, 100 रुपए का। 100 रुपए का परसेंट मतलब कितना आएगा, 58%।
यानी उसने पूरा कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया? 58% का। आप दोनों जोड़ोगे तो 40 ही आएंगे। सोचिए आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। दोनों जोड़ेंगे आप तो 40 ही आएंगे। एक मिनट मैंने सही कैलकुलेशन किया है। 30% मतलब क्या? 3/10, यानी 10 का सामान कितने बेचा? 7 में। और 10% का मतलब 10 का सामान 9 में बेचेगा। सॉरी गलती हो गई। 10 का सामान कितने बेचेगा? 9 में बेचेगा। तो 9 सत्ते 63। ये कितने का होगा? 27, सॉरी 37। कितने का हुआ ये डिफरेंस? 37। तो परसेंटेज कितना निकलेगा? 37/100 इंटू 100। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया? 37% का डिस्काउंट दिया। ठीक है। अब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 40% आएगा। आपको लगेगा यार 40% पहला ऑप्शन रहेगा, मान के चले आओगे, लेकिन देख कितने का रहा है? 37% का। फिर से सवाल, सेलर पहले 30% का चेयर पे डिस्काउंट देता है, फिर 10% डिस्काउंट देता है और पूछता है टोटल डिस्काउंट कितना हुआ। तो 30% मतलब 3/10, 10% मतलब 1/10। 10 का सामान 7 में और 10 का सामान 9 में। तो 100 का सामान कितने में बेचा? 63 में। यानी कितने का डिस्काउंट दे दिया? 37 का। तो 100 पे 37 का डिस्काउंट, तो परसेंट में 37। आई होप सो कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। दोस्तों कल फिर इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट करते हैं। आपकी 2 क्लास और परसेंटेज की होगी, उसमें परसेंटेज और डिस्काउंट दोनों मैं कवर कर चुका हूँ। 2 या 3 क्लास आपकी परसेंटेज प्लस डिस्काउंट कवर हो गई होगी। चौथी क्लास में आपकी प्रॉफिट और लॉस करूंगा, या जो कहिए, क्योंकि मैं प्रॉफिट लॉस अभी करवाऊंगा तो यही सब चलेगा। तो हो सकता है आपके लिए मोनोटोनस हो जाए, आपको थोड़ा हेक्टिक लगने लगे, मजा ना आए। तो हो सकता है मैं अगली क्लास नंबर सिस्टम ले लूं या और कोई क्लास ले लूं जिसमें आपका थोड़ा इंटरेस्ट फिर से जागे। लेकिन उसके लिए शर्त यही होगी कि आप लोग ये रिवाइज करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं प्रॉफिट क्लास में लौटूंगा तो फिर यही फ्रैक्शन, फिर यही परसेंटेज और फिर यही सवाल होंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।